हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न है, यदि P, Q तथा R सरल प्रस्तावना हो तथा P तथा Q तथा P, Q तथा R सत्य है, तो पहला विकल्प है P, Q तथा R सत्य है। दूसरा विकल्प है P सत्य तथा Q, R असत्य है। तीसरा विकल्प P, Q सत्य तथा R असत्य है। चौथा विकल्प P, Q तथा R असत्य है। इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि अगर P तथा Q यह सत्य असत्य होंगे जब P या Q में से कोई एक भी असत्य हो यहाँ पर हम T को सत्य के लिए तथा F को असत्य के लिए प्रयोग करेंगे। अब हम इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न की सत्यता सारणी बना लेते हैं। तो हम इस प्रश्न की सत्यता सारणी बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम P, Q, R के संभावित मान लिखते हैं, फिर P तथा Q और फिर Q तथा R, फिर P तथा Q तथा Q तथा R का मान ज्ञात करते हैं। तो P, Q, R के संभावित मान है T, 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 F, F, F 4 बार T 4 बार F, फिर T, T, F, F, T, T, F, F, फिर T, F, T, F, T, F, T, F। ये इसके संभावित मान है। ये इसका मान ज्ञात करते हैं P तथा Q। P तथा Q मतलब दोनों अगर सत्य है तो सत्य होगा, एक भी असत्य होता है तो असत्य होता है। तो इस केस में सत्य सत्य, असत्य असत्य, असत्य असत्य, असत्य असत्य। जब भी कभी एक भी असत्य होता है तो असत्य आता है, दोनों असत्य होंगे तो भी असत्य होगा। अब हम इसमें और इसमें भी ये काम कर लेते हैं। तो यह सत्य, यह असत्य, यह असत्य, यह असत्य, यह सत्य, यह असत्य, यह असत्य, यह असत्य। अब हम इसमें और इसमें भी यही सेम रिपीट करेंगे। तो सत्य असत्य, 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 असत्य। तो यहाँ पर ये सत्य कब आया, हमसे पूछ रहा है सत्य आया हो तो P, Q, R के मान ज्ञात करने हैं। तो P क्या आया हमारा, P आया हमारा सत्य, Q क्या आया सत्य और R क्या आया सत्य। जब तीनों ही सत्य होंगे तभी यह सत्य होगा। तो इसका जो सही विकल्प हो गया वो विकल्प A हो गया। P, Q तथा R सत्य हैं। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।